ये सब मेरा है। अब मैं हूँ इस खजाने का मालिक। वह जल्दी से खजाने को उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने खजाने को हाथ लगाया, वह सारा खजाना एकदम गायब हो गया। प्राचीन समय की बात है। प्रतापगढ़ राज्य में राजा प्रताप सिंह राज करता था। राजा बहुत ही दयालु और समझदार था। वह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उस राजा के दो बेटे थे जिनका नाम था पृथ्वी सिंह और सूर्य सिंह। दोनों बहुत ही समझदार और शक्तिशाली थे। दोनों ही अपने राज्य से दूर एक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ साल बाद उनकी शिक्षा पूरी हुई तो वह वापस अपने राज्य लौट आए। प्रणाम पिताजी। हम लोग अपना शिक्षा पूरी करके आ गए पिताजी। राजा अपने बेटों को देखकर बहुत खुश हुआ और उनका हालचाल पूछा। उसके बाद राजा ने दोनों से कहा, अब तुम लोग बड़े हो गए हो और तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हो चुकी है। अब समय आ गया है नया राजा घोषित करने का। इसलिए अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना होगा, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा देनी होगी और जो भी इस परीक्षा में पास होगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। राजा की बात सुनकर छोटा बेटा सूर्य सिंह ने बोला, पिताजी, इसमें परीक्षा लेने की क्या बात है? आप बड़े भैया को राजा बना दीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम राजा नहीं बनना चाहते या फिर परीक्षा का नाम सुनकर डर गए? नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगता। मैं तो अपने बड़े भाई को राजा बनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई को राजा बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी पड़े। इसीलिए आप बड़े भैया को राजा बना दीजिए। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। सूर्या, क्या तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैंने भी उन गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की है जिनसे तुमने शिक्षा ग्रहण किए हो। ये सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। उसके बाद पृथ्वी सिंह हंसते हुए सूर्य सिंह से कहा, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं गए हो और इसीलिए परीक्षा में भाग लेना नहीं चाहते हो? अपने बड़े भाई को इस तरह हंसते हुए देखकर सूर्य सिंह ने कहा, ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी बताइए, मुझे कौन सी परीक्षा पास करनी है? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ पर एक बहुत घना जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक सोने की चिड़िया है और उस चिड़िया को जो भी तुम दोनों में से यहाँ लेकर आएगा वो बनेगा इस राज्य का अगला राजा। ठीक है पिताजी, हम कल सुबह उस जंगल पर जाने के लिए निकलेंगे। उसके बाद दोनों राजकुमार वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मंत्री ने राजा से पूछा, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया? आप जानते हो कि वह कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि एक जादू जंगल है। वहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है और अगर वहाँ पर मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल ना करे तो उसका उस जंगल से वापस आना नामुमकिन है। तो महाराज, आपने अपने बेटों को वहाँ क्यों भेजा? मैं जानता हूँ उस जंगल में कदम कदम पर खतरा है, लेकिन ये समझ लो उनको वहाँ भेजना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उनको वहाँ पर जाना ही था। लेकिन महाराज, वहाँ ऐसा क्या है जो राजकुमारों का वहाँ जाना जरूरी है? समय आने पर इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पर उनका जाना क्यों जरूरी है। अगले दिन सुबह सुबह पृथ्वी सिंह और सूर्य सिंह अपने अपने घोड़े पर सवार होकर उस जंगल की तरफ चल दिए। उनको चलते चलते दोपहर हो गई। गर्मी का समय था। दोनों राजकुमार काफी थक गए थे, इसलिए पृथ्वी सिंह ने सोचा कि क्यों न थोड़ा आराम कर लिया जाए। यह सोचकर दोनों वहीं एक पेड़ के नीचे रुक गए। पेड़ की ठंडी छाया में बैठते ही उन दोनों को नींद आ गई और दोनों गहरी नींद में सो गए। काफी देर सोने के बाद जब सूर्य सिंह की नींद खुली तो उसने देखा कि पृथ्वी सिंह वहां नहीं था।
राजकुमार ने आसपास देखा लेकिन उसे पृथ्वी सिंह कहीं नजर नहीं आया। फिर सूर्य सिंह ने सोचा कि शायद मैं बहुत देर सो गया था, इसीलिए पहले ही बड़े भैया चले गए। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से अपनी मंजिल की तरफ चलना चाहिए। यह सोचकर सूर्य सिंह भी जल्दी से घोड़े पर बैठकर चल दिया। अभी सूर्य सिंह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद मांग रहा हो। सूर्य सिंह ने घोड़े को रोक दिया और उस आवाज को सुनने लगा। तभी सूर्य सिंह को पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी हालत काफी खराब नजर आ रही थी और वह पानी मांग रहा था। सूर्य सिंह घोड़े से उतरकर उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसको बोला, बाबा आप 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। यह कहकर सूर्य सिंह जल्दी से नदी के पास गया और बूढ़े बाबा के लिए पानी ले आया और बूढ़े बाबा को पिला दिया। बूढ़ा बाबा पानी पीकर बहुत खुश हुआ। ऐसे लगा कि जैसे उसके शरीर में जान आ गई है। उसने सूर्य सिंह से कहा, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाते तो मेरी जान चली जाती। बाबा आप ऐसा मत कहिए और आप बताइए कि आपका घर कहाँ है। मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर घर छोड़ दूंगा। नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद सूर्य सिंह आगे की तरफ चल दिया। वह अपने बड़े भैया के लिए बहुत परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं बड़े भैया कहाँ चले गए। फिर उसके बाद सूर्य सिंह यह सोचकर आगे बढ़ गया और उधर राजकुमार पृथ्वी सिंह जल्दी जल्दी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो पहले सूर्य सिंह को मिल चुका था। राजकुमार ने उससे पूछा, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ। यहाँ जंगल में लकड़ियाँ लेने आया था, पर बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, इसलिए कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। बेटा क्या तुम मेरे लिए फल तोड़कर ला सकते हो? आगे जंगल में बहुत सारे फल लगे हुए हैं। बूढ़े बाबा की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने सोचा, अगर मैं बाबा के लिए फल लेने जाऊंगा तो मेरे छोटे भाई मुझसे पहले पहुंचकर सोने की चिड़िया ले जाएगा और पिताजी को दे देगा, जिसके वजह से वो राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। यह सोचकर पृथ्वी सिंह ने बूढ़े बाबा से कहा, माफ करना बाबा, मुझे थोड़ा जल्दी है, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर पृथ्वी सिंह आगे की तरफ निकल गया। अभी पृथ्वी सिंह कुछ ही दूर गया था कि उसे एक महात्मा नजर आया जो काफी जख्मी हालत में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। महात्मा ने पृथ्वी सिंह को देखकर कहा, बेटा मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरी मदद करो। बाबा जी आपको क्या हुआ है? बेटा मेरे पैर पर सांप ने काट लिया है, जिसके कारण मेरे पैर से काफी खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। बेटा इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिससे सांप का जहर खत्म हो जाता है। क्या तुम मेरे लिए वह जड़ी बूटी ला सकते हो? लेकिन बाबा जी मुझे जड़ी बूटी के बारे में कुछ नहीं पता है कि वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगा और दिखने में कैसी है। वह जड़ी बूटी यहाँ से कुछ दूर नदी के पास एक पुराना बरगद का पेड़ है। उस पेड़ पर ही वह जड़ी बूटी लिपटी हुई है। बस तुम जाकर वह जड़ी बूटी ला दो। पृथ्वी सिंह महात्मा की बात सुनकर सोचने लगा, अगर वो नदी ज्यादा दूर हुई तो मेरा काफी समय बर्बाद हो जाएगा और अगर मुझे ज्यादा देरी हो गई तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले उस सोने की चिड़िया तक पहुंच जाएगा। यह सोचकर पृथ्वी सिंह ने महात्मा जी को कहा, बाबा जी मुझे पता नहीं है वो नदी कहाँ पर है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर पृथ्वी सिंह तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के थोड़ी देर बाद सूर्य सिंह वहां पहुंचा, जहां पर महात्मा घायल अवस्था में पड़े हुए थे। महात्मा को देखकर सूर्य सिंह ने घोड़ा रोक लिया और नीचे उतरकर उनके पास गया और जाकर उनसे पूछा, बाबा जी आपको क्या हुआ है? मुझे सांप ने काट लिया,
जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। यह बात कहकर महात्मा ने सूर्य सिंह को भी जड़ी बूटी लाने के लिए कहा। राजकुमार सूर्य सिंह ने उनकी बात सुनकर कहा, हाँ बाबा जी, मैं जड़ी बूटी लेकर जरूर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे उस जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हो? महात्मा ने सूर्य सिंह की बात सुनकर उसको बता दिया कि वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी और वह कैसी दिखती है। महात्मा की बात सुनकर सूर्य सिंह बोला, ठीक है बाबा जी, मैं अभी जाकर वह जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। यह कहकर सूर्य सिंह जड़ी बूटी लेने के लिए चला गया।